नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन रक्षा में। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी धनतेरस के बारे में। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त क्या है, कब खरीदारी करनी है जिससे कि हमारे आय में वृद्धि हो और सौभाग्य मिले। आप धनतेरस के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही साथ धन संबंधी हमारी जितनी भी परेशानियां हों, अगर गरीबी हो तो वो दूर होती है। धनतेरस तिथि पर कुछ चीजें लेकिन जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मुहूर्त के बारे में जानना है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है। इस साल कंफ्यूजन भी है कि आपको कब मनाना है धनतेरस, तो हम आपको इस वीडियो में तिथि भी बताएंगे कि कौन सी तारीख को मनाना है। साथ ही साथ आपको अगर खरीदारी करनी है तो कौन सा वो शुभ समय है जिस पर खरीदारी करेंगे तो आपको लाभ होने वाला है, वो समय भी बताएंगे। यानी कि आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कब खरीदारी करनी है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं धनतेरस का। और धनतेरस आप जानते हैं कि साल में एक बार आता है। अगर इस दिन को आप अच्छे से समझ लेते हैं, प्रदोष काल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रदोष काल ही ऐसा समय है जिस समय पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो सबसे शुभ रहता है। तो तिथि मुहूर्त इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बात करेंगे एक दो छोटी सी गलतियों और एक उपाय के बारे में जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। धनतेरस का त्यौहार बिल्कुल पास में है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। सबसे पहले तो आपको क्या खरीद के लाना है ये जान लीजिए। आप धनतेरस के दिन जानते होंगे माता लक्ष्मी को झाड़ू बहुत पसंद है, तो झाड़ू खरीद करके तो जरूर लाइएगा। लेकिन झाड़ू का एक खास नियम जान लीजिए क्या है। झाड़ू का खास नियम यह है कि आपको एक नहीं बल्कि दो झाड़ू खरीद करके लानी है। जी हाँ, एक अपने घर के लिए लेकर के आइएगा और एक झाड़ू जो लेकर के आना है वो गुप्त दान करना है मंदिर में। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करना है और क्या लाभ होगा इसका, तो इस बारे में जान लेते हैं। वैसे तो अगर सक्षम है तो 3 लाइएगा और नहीं तो 2 कम से कम लाइएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी जो झाड़ू है, एक तो मैंने बताया आपको कि घर में रखना है, घर की सफाई रहेगी तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में आसानी से होता है। जिस घर सफाई होती है उस घर देवी देवताओं का वास होता है, तो सफाई आपके घर की अच्छी होगी। इसके अलावा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कहा आप सभी को कि आपको मंदिर में दान करना है, वो भी गुप्त दान करना है। गुप्त दान करेंगे मंदिर में तो उससे जब भी मंदिर प्रांगण की सफाई होगी, वहां पर विजिट करने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोगों का आपको आशीर्वाद मिलता है, उनका फल मिलता है। जब वो आते हैं स्वच्छता वहां पर मिलती है उसकी वजह से, तो छोटा ही सही आपका कंट्रीब्यूशन उसमें होता है और आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं और वो आपको फलीभूत होती हैं पूरे जीवन में। बहुत लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट फल उसका कैसे जाने के मिला है। एक बात जान लीजिए, आप किसी की मदद लाइफ में करते होंगे, देखा होगा आपने, एक भक्त ने ऐसे ही सवाल कर लिया महात्मा जी से कि आखिर ये बताइए, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ लोग बुरा क्यों करते हैं, मेरे साथ कोई अच्छा क्यों नहीं करता और वो बल्कि मेरे को धोखा दे के चला जाता है, ऐसा क्यों? तो जो संत थे उन्होंने बताया कि देखो होता क्या है, कर्म फल तुमको मिलता यहीं पर है, बस कैसे मिलता है इसको समझने की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी की लाइफ में मदद किया और वो बंदे ने या बंदी ने या उस आदमी ने, इंसान ने आपका नुकसान किया, आपने उसका फायदा कराया। ऐसा होता है अक्सर। आपका कोई मेमोरी याद आ रहा है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आपने किसी की मदद करी लेकिन उसने बदले में आपको दुख दिया या परेशानी दे दिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि कभी कभी लाइफ में ऐसी भी स्थिति होती है जब आप किसी को जानते नहीं हैं, कोई आपका लेना देना नहीं है और उस बंदे ने उस समय पर आपकी ऐसी मदद कर दी है जिससे कि आपका बिगड़ता हुआ काम जो है वो बन गया है। तो वहाँ पर आपका कोई पहचान नहीं, जान नहीं, और फिर भी आपका वो काम बन जाता है। वो कैसे बन जाता है? चूंकि आपने किसी के लिए अच्छा किया हुआ है, वहीं कर्म फल जो है आपको भगवान जो है सृष्टि को चलाना है तो उनको सबको मदद करानी है, सिर्फ लेन देन नहीं कराना है।
मैंने आपके लिए किया, आपने मेरे लिए किया, तो ये लेन देन हो गया। लेकिन मेरे लिए आपने किया और मैंने किसी और के लिए कर दिया, तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि का भला हो जाता है। और ईश्वर का नियम बहुत ही अलग ढंग से कार्य करता है, उनको सभी का ख्याल रखना है। तो कहाँ से आकर के कौन खड़ा हो जाता है मुसीबत में हमारे लिए, ये हमें भी पता नहीं होता है। इसीलिए हमें अपना कर्म जो है बिना एक्सपेक्टेशन, जो हमारे से सक्षम है वो जरूर करना चाहिए मदद। इसी बहाने जो जरूरतमंद है उनको मदद मिल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्म फल जो है वो आपको मिलता जरूर है। तो इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स लगती हैं जब आप झाड़ू को रख देते हैं गुप्त दान के रूप में मंदिर में, उसका लाभ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पहला काम जो है महत्वपूर्ण वो ये जरूर करना है कि आप मंदिर में एक जरूर गुप्त रूप से और बिना बताए गुप्त रूप से आपको झाड़ू का दान करना है मंदिर में। आप अपने आसपास के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहें तो 2 मंदिर कर सकते हैं, 3 आपकी क्षमता के अनुसार है और श्रद्धा के अनुसार है, क्योंकि भक्ति और दान हमेशा ही अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैंने कहा था 3 में सक्षम है तो तीसरा क्या कीजिएगा, किसी भी जरूरतमंद को दीजिएगा। और वो भी अगर नहीं है देना आपको तो आप क्या कीजिएगा, एक चौराहा ऐसा चुनिएगा जहाँ पर जरूरतमंद लोग रहते हों, वहाँ पर रख दीजिए। जिसको ले जाना है वो ले जाएगा। उससे जब भी सफाई होगी आपके घर में भी फायदे होने शुरू हो जाएंगे, उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। झाड़ू पर इसलिए मैंने विशेष रूप से इतना टाइम लिया आप सभी का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी खरीद करके लाते हैं, धनतेरस के दिन लाना भी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 2-3 ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, बाकी तो है बहुत सारी चीजें, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। अब इसमें से आपका अनुभव क्या ऐसा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर बुरी तरह से फंस गए हैं और किसी अनजान ने आपको आकर के मदद कर दी हो। कुछ ऐसा याद आ रहा हो तो आप एक बार जरूर कमेंट करके शेयर कीजिए, चाहे उनकी कृतज्ञता के लिए ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरी चीज जो धनतेरस के दिन करना है वो क्या करना है। आप खरीद करके लाते हैं कोई भी बर्तन, ये आप सभी जानते हैं कि बर्तन खरीदा जाता है, अच्छी बात है, लेकिन बर्तन में आपको प्लास्टिक का नहीं खरीदना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 धातुएं हैं, लोहा भी नहीं खरीदना है और प्लास्टिक भी नहीं खरीदना है। खरीदना क्या है वो बताना आसान है, आपको वो बता देते हैं। सक्षम है तो आप सोने चांदी के खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो इसको सक्षम नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पीतल या फिर तांबे का ही लेना है बर्तन। 2 धातुएं हैं, मैंने कहा पहले ही, इन 2 धातुओं में से एक को चुन लीजिए और इसी का चाहे छोटा ही बर्तन लेकर के आइए, लेकिन आप धातु का ही लेकर के आइए। पीतल या फिर तांबा का आप एक बर्तन लेकर के घर आइए। धनतेरस के दिन ये शुभ रहेगा। अन्य किसी धातु का उस दिन उपयोग नहीं करना है आपको, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो कोई भी चीज हो, उसका फाइबर का इसका नहीं लेना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि सोना चांदी जो है वो खरीदा जाता है। जी बिल्कुल खरीदा जाता है और खरीदना चाहिए। आप चाहें तो भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की मूर्ति तक ला सकते हैं। आप सभी सिक्के खरीदे जाते हैं, लेकिन इसके लिए खास और शुभ मुहूर्त का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये शुभ समय में ही खरीदा जाए तो बहुत अच्छा होता है और इसके लिए प्रदोष काल जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि मैं आगे आप सभी से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि प्रदोष काल कब है और आपको कैसे खरीदना है। तो एक बार आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आप सभी एक बार कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जैसा कि मैंने कहा जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। चलिए अब जानते हैं हम सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, यानी कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होगा और तिथि क्या होगी। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर शुरू हो जाएगी और 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस तिथि पर प्रदोष काल में पूजा करना बहुत जरूरी होता है और ये 10 नवंबर को ही आ रहा है प्रदोष काल। तो इसीलिए हम सभी कब मनाएंगे, मैं बार बार आपको मैंने बताया है कि उदया तिथि लेता है शास्त्र हमारा। अब चूंकि 10 तारीख को उदया तिथि तो नहीं है, 11 को है, लेकिन प्रदोष काल का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए 10 नवंबर को ही हम सभी मनाएंगे
धनतेरस का त्यौहार। अब प्रदोष काल के बारे में जान लीजिए कि कब है। तो पांचांग की बात करें तो उसके अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल जो है वो संध्या काल में यानी कि शाम को 5:30 से शुरू हो जाएगा। इसी समय पर आप शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कब? 5:30 से, और शाम को 8:08 पर ये समाप्त होगा। वृषभ काल की संध्या काल 5:47 से शुरू होकर के 7:34 तक रहेगा। धनतेरस तिथि पर ये दोनों ही काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। धनतेरस तिथि पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है इस साल, यानी कि 2023 में। हमेशा नहीं होता है लेकिन ये होता है। इस योग का निर्माण शाम को 5:06 के बाद शुरू हो रहा है। ये योग रात भर रहने वाला है, इसीलिए इस योग में पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इससे पहले विषकंभ योग बन रहा है। इस योग में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए धनतेरस तिथि पर प्रदोष काल में खरीदारी आप कीजिएगा। आसान शब्दों में आपको कहें तो धनतेरस तिथि पर संध्या में 5:05 के बाद से आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब तिथि के बारे में जान गए आप सभी, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। शाम को 5:06 मान लीजिए, 6 मिनट के बाद से ही आप शॉपिंग स्टार्ट कीजिएगा। खरीदने में आप झाड़ू ले सकते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाइएगा घर पर। तो किन बातों को ख्याल में रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिट्टी का अगर ला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी का जब भी लाइएगा लक्ष्मी जी गणेश जी, तो उनको घर में मत रखिएगा। उनको क्या करना है, आपको प्रवाहित कर देना है जल में पूजा के बाद, दीपावली के बाद। लेकिन वहीं पर अगर आप सोने चांदी के लाते हैं तो, या धातु का लाते हैं जैसे कि अष्ट धातु लाते हैं या फिर पीतल के लाते हैं, तो उनको आप सालों साल रख सकते हैं। गंगा जल से आपको पवित्र करना है बस, पवित्री मंत्र के साथ, और इसके बाद उनकी पूजा जो है हर साल की जा सकती है मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करके। अब उम्मीद है कि आप सभी घर के अच्छे से सफाई वगैरह कर रहे होंगे। दीपावली से पहले वैसे भी हर घर सज जाते हैं और दीपोत्सव जो है बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। वैसे आपकी दिवाली से जुड़ी हुई क्या यादें हैं, या धनतेरस से जुड़ी हुई, दिवाली से जुड़ी हुई कोई खास याद है आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को लेकर के या फिर उस त्यौहार को लेकर के, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी हमारे साथ अंत तक बने हुए हैं, दिल से आप सभी का धन्यवाद।